अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग घूमने गई इंदौर की सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने, जो इस वक्त शिलांग में मौजूद हैं, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। गोविंद का कहना है कि सोनम अभी जिंदा है। शिलांग पुलिस डेड बॉडी ढूंढने में लगी हुई है। डेड बॉडी ढूंढने के बजाय यदि वो सोनम को ढूंढें तो वो जल्दी मिल जाएगी। वहीं इन सब के बीच सोनम के भाई ने पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है, जिसकी पहले भी राजा के भाई विपिन के द्वारा मांग की जा चुकी है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। विपिन ने भी इस मांग ये की थी और अब गोविंद भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से, जो कि राजा की डेड बॉडी 10 दिन में मिल चुकी है। इनने काफ़ी समय लगाया डेड बॉडी ढूंढने में भी, और अभी मुझे एक रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि सीएम साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रहा है कि वो ज़िंदा है और उसको ज़िंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है, जो कि किडनैपिंग करते हैं लोगों यहाँ पर, तो वो। और शिलांग में लापता इंदौर की सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। इन सब के बीच सोनम के भाई गोविंद जो शिलांग में मौजूद हैं, खुद पुलिस के साथ इस ऑपरेशन में वो जगह जगह जाकर तलाश कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 से वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपहरण की आशंका जताई और हमारे सहयोगी ने सोनम रघुवंशी के भाई से बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा कुछ अभी सोनम को लेके तो अभी कोई भी कुछ नहीं हुआ है। आप क्या गोविंद भाई, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी जांच होनी चाहिए कि सोनम का पता चल सके? साहब देखिए हम मतलब इतने बड़े तो नहीं है कि कौन सी जांच होनी चाहिए बता पाए, मगर जांच तो मतलब बड़े लेवल पे होना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द पता चल पाए। और ऑलरेडी मतलब आप देखिए सोनम तो ठीक है, अभी राजा की डेड बॉडी मिली है, तो राजा की डेड बॉडी मिली है, उससे तो पता चल गया कि ये मर्डर केस है। तो मुझे लगता है कि इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होना चाहिए। कितने दिन से आप सोनम को तलाश रहे, कितने दिन हो गए आपको? आज फ्राइडे है, मैं अगले फ्राइडे मतलब आज पूरे कंप्लीट 15 दिन कंप्लीट हो गए आज सोमवार। तो ये लाइव बातचीत उस वक्त मिथिलेश हमारे सहयोगी गोविंद से कर रहे थे और इस वक्त मिथिलेश भी मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। मिथिलेश, परिवार के लोगों से भी आपकी बातचीत हुई, गोविंद से भी आपकी बात हुई, और जिस तरह की आशंका गोविंद जता रहे हैं, लोकल पुलिस उस तरह से उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। इधर परिवार भी अपने स्तर पर जो भी कर पा रहा है, चाहे वो ज्योतिष विद्या का सहारा लेना हो या कोई भी गणना करके उनके कहाँ मौजूदगी हो सकती है, इन सबका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या प्रशासन का पूरा साथ मिल रहा है? देखिए, प्रशासन का साथ अब जाके मिल रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां की सरकार से बात की, ऐसा परिवार के लोग कहना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आशीष, इस एंगल भी जांच क्यों चल रही है कि राजा का शव मिल चुका है, राजा की हत्या हुई है, लेकिन उसी एंगल पर सोनम की तलाश भी क्यों की जा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल परिवार का है। उनके खुद वहाँ के भाई कह रहे हैं कि सोनम की लाश मत ढूंढो, सोनम को तलाशो। वो कह रहे हैं कि मैं उनका सगा भाई हूँ, मैं इतने दिनों से यहाँ पर, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही कि मेरी बहन अभी जिंदा है और बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। उस एंगल में तलाश होनी चाहिए, उस दिशा में आप तलाश करें कि अगर बहन का यानी सोनम का अगर यहाँ से रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है और अपहरण होता है तो कौन से लोग ऐसे जो अपहरण कर सकते हैं? क्योंकि परिवार के लोग पहले ही चिंता जता चुके हैं कि यहाँ पर न्यूली मैरिड कपल को टारगेट किया जा रहा है, जो उनके पति उनकी हत्या कर दी जाती है और जो पत्नी उन्हें बेच दिया जाता है, और मैच पास में ही लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा है। तो इस प्रकार की जो जानकारी परिवार के लोगों को वहां मिली है, इसलिए परिवार के लोग काफी ज्यादा चिंतित है और वो बार बार प्रशासन से, वहां की सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराए, सर्च ऑपरेशन में सेना का भी इस्तेमाल करे। जो नीचे गांव बना हुआ डबल डेकर जहां पे रुके थे, पूरा सोहरा का जो इलाका है, जो जंगल की वादियां, जो आसपास के गांव है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाएं, क्योंकि जहां पे राजा रघुवंशी का शव मिला था उसके
नीचे एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, कुछ भी नहीं मिला, अभी तक कुछ और भी क्लू नहीं मिला। परिवार के लोगों का यही मांग है कि सीबीआई से जांच कराए। सोनम अभी जिंदा है और सोनम को किसी ने अगवा कर लिया है और खुद उनके भाई वहां से मौजूद है। भाई ये बात को कह रहे हैं कि इस बात को समझें कि सोनम की लाश नहीं ढूंढना है, सोनम को तलाशना है, और जब सोनम को तलाशने लग जाएंगे तो सोनम जिंदा जरूर मिल जाएगी। और देखिए दूसरी तरफ परिवार के लोग ज्योतिष के पास पहुंचे थे, राजा रघुवंशी के घर वाले भी ज्योतिष के पास गए थे, अब उनका परिवार भी ज्योतिष के पास पहुंचा है। और जब ज्योतिष ने कहा कि सोनम की उल्टी तस्वीर घर के बाहर लगा दीजिए, तो एक टोटका बताया गणना के आधार पर, अब वो टोटका भी परिवार के लोगों ने किया। लेकिन इस बीच ज्योतिष ने, जिसने शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दी थी कि गंगा दशहरा के दिन ससुराल से सोनम की विदाई का शुभ मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यानी कल सोनम की ससुराल से विदाई होनी थी। अब उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि इस पूरी घटना के पीछे, राजा और सोनम के लापता होने के पीछे किसी महिला का हाथ है। उन्होंने कहा हनुमान ज्योतिष देखकर उन्हें पता चला है कि इस पूरी घटना के पीछे एक महिला का हाथ है, उस महिला तक जरूर पहुंचना चाहिए। परिवार जो भी संभव प्रयास होगा, कुछ भी प्रयास होगा वो करेगा परिवार, क्योंकि परिवार को अपनी बच्ची वापस चाहिए, परिवार को अपनी बहू वापस चाहिए। लेकिन अब इन हालातों में धरातल पर जो प्रैक्टिकल जो चीजें जो सबकी समझ में आए, क्योंकि देखिए ज्योतिष ऐसी विद्या जो सबकी समझ में नहीं आती है, तो वहां पर भी कुछ तरह के कई तरह के सवाल उठते हैं और कई सवालों के जवाब तलाशने के बाद जो एग्जैक्ट जानकारी है वो मिल पाती है। लेकिन अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द सोनम का पता लग गई है। और गोविंद से भी आप संपर्क में रहिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। पति के साथ हनीमून पर शिलांग गई इंदौर की सोनम का 14 दिन बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस बीच अब सोनम के पिता ने ज्योतिष के कहने पर जो भी उनके द्वारा टोटके बताए गए उसका पालन किया। घर के बाहर ज्योतिष की विद्या के अनुसार जो टोटका उन्हें बताया गया, घर पर उल्टी तस्वीर टांग देने का सोनम के पिता ने ये टोटका अपनाया। जो बिना जानकारी के घूमने जाने का जो प्लान बनाया गया था, 1.5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था, ऐसी बात भी कही गई है। तो वहीं उन्होंने ये कहा कि बेटा तो चला गया, लेकिन बेटी का वापस आना संभव होगा यदि कोई चमत्कार हो जाता है तो। वहीं उधर सोनम के पति राजा रघुवंशी के भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विपिन रघुवंशी की, जो राजा के भाई साहब हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की जब वो घर के बाहर तस्वीर लगी हुई थी। इतना सारा मीडिया पे चल रहा है, इसके हिसाब से तो लगता है कि कहीं इसको किडनैपिंग का ही केस है ये। और जो पुलिस जो ढूंढ रही है, वो सर्चिंग चल रही है, वो मैं कहता हूँ कि कहीं बाहर जाके ढूंढें। हाँ, सरकार से यही है कि इसकी सीबीआई जांच हो और उसको बाहर ढूंढें। यही चाहता हूँ मैं कि जल्दी जल्दी इसको मिलने जाए और सरकार इसको बाहर ढूंढे, मतलब बॉडी के हिसाब से ना ढूंढे। क्या इसका कोई अपहरण का जो जी सोनम को लोग बहुत प्यार रखते थे, बहुत ही नहीं, बहुत ही बढ़िया स्वभाव था उस लड़की का और सज्जन लड़की थी, बढ़िया लड़की थी। सभी को सभी मतलब सभी चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। दोपहर बाद 1:30 से 3 के बीच में या 4:30 से 6 के बीच में ये मुहूर्त लिखा गया उसमें। अच्छा, किस तारीख को गंगा दशहरा की? 11 तारीख को शादी रही है ना, 12 को भी, 11 को विदाई या 12 को जो भी है उसमें लिख करके स्पष्ट दिया गया है कागज़ में। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या कि घर के लोगों ने सोनम की एक तस्वीर जो है वो घर के बाहर लगा दी है, लेकिन तस्वीर जो है वो उल्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोनम की तस्वीर उल्टी क्यों है, तो परिवार के लोगों ने ज्योतिष से बातचीत की है और ज्योतिष ने कहा कि सोनम की जो फ़ोटो है, जो सोनम की तस्वीर है, घर के बाहर उल्टी लगा दें, उसके बाद सोनम सकुशल अपने घर लौट आएंगी। क्या लगता है सोनम कहाँ होंगी? सोनम का जहाँ तक अपहरण हुआ है और ये सब जो ढूंढ रहे हैं कि इलाके में ढूंढ रहे हैं, तो इलाके में उनको ढूंढने दीजिए। वहाँ पे रहवासी इलाके में भी छानबीन की जाए। वहाँ पे बस जो पुलिस है बस उनसे पूछ रही है, ना कि उनकी छानबीन कर रही है। गाइड को अभी तक पता नहीं है। जो होटल वाला वो अब जाके उसने CCTV फुटेज दी है, कल के दिन हमको जो फुटेज देखने को मिली है। इसके बाद में गाइड कहाँ है, टापड़ी वाला गायब है। सब जब पुलिस वहाँ पे अच्छे से कठोर होकर पूछ ही नहीं रही, वहाँ पे एकदम से पुचकार के जो पूछ रही है ऐसे कर रही है। यहाँ पे अगर हमारी लोकल पुलिस होती है अभी तक तोड़ फोड़ देती उन्हें
किसी प्रकार कोई सहायता अच्छे से नहीं मिल रही उन्हें। क्या जांच का दायरा जांच के लिए हमको सीबीआई की रिक्वायरमेंट कि सीबीआई वहाँ पे इन्वॉल्व और काफ़ी लेट हो रहा है ये हर चीज़ के लिए। आज 14 से 15 दिन हो गए, अभी तक सोनम को पता नहीं, अभी तक सोनम पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। हमारी बेटी तो जारी चाहिए। हमको सरकार को यही है विनती कि हमारी बेटी आकाश से पताल से कहीं से ले आके हमारे गोदी में डाल दे। हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार को हमारी कोई शिकायत नहीं है। हमको सीबीआई जांच दे के हमारी बेटी को खोज के हमारे कॉलोनी के हरी भरी कर दे। तरीके से वहाँ से जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद से मन में डर भी लग रहा होगा। लग रहा है ना, डर लग रहा है। क्या करें, दिन पे डर तो बहुत है। परेशान है, रोटी नहीं खाई किसी ने भी तो परेशान नहीं होंगे। हमारी बहन गायब हमारे घर से, किसी दुखी हो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, हम सब रो रहे हैं, रोटी खाना मुश्किल हो गया हम लोगों का। सोनम कहाँ है, सवाल यही है कि सोनम आखिर कहाँ है। लेकिन इस वक्त घर के बाहर मौजूद हैं पड़ोसी, इस वक्त यहाँ उनके घर के बाहर मौजूद हैं। परिवार है, परिवार की तरह ही है, एक परिवार की तरह सोनम यहाँ पे थी। और देख सकते हैं आपकी लोगों की आंखों में आंसू है। सवाल एक ही है कि आखिर सोनम कहाँ है, किस हाल में है सोनम।